आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ बीइंग फ्री फ्रॉम, फ्री इन और फ्री टू के बारे में। फ्री फ्रॉम, फ्री इन और फ्री टू के बारे में। उदाहरण के बेशक हम आज़ाद हो सकते हैं रिश्ते में और आज़ाद हो सकते हैं स्तुति और परमेश्वर की भक्ति में और आज़ाद हो सकते हैं बुरी परिस्थितियों में। आज़ाद जब हम इंतज़ार कर रहे हैं आज़ाद किए बुरी परिस्थितियों से। अपनी भावनाओं को अपने पर नियंत्रण करने से आज़ाद होना, ईर्ष्या से आज़ाद, आत्मग्लानि से आज़ाद, ज़्यादा खाने से आज़ाद, वगैरह वगैरह। यहाँ एक उदाहरण है, आप आज़ाद हो सकते हैं सामना करने के लिए और भी आज़ाद हो सकते हैं अधीन रहने को। यह आधा कमरा इसे बेहतर समझ रहा है। देखिए, आप उस व्यक्ति से सामना करने को आज़ाद हो सकते हैं जिसके बारे में आपको लगे कि वो आपको नियंत्रित कर रहा है, पर आप आज़ाद हो सकते हैं एक सही अथॉरिटी के आगे स्वयं को अधीन कराने के लिए। तो वो बातें जो आप नहीं कर सकते उसके लिए चिल्लाइए, खैर मैं आज़ाद हूँ। मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं आज़ाद हूँ। मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि वो आज़ादी नहीं है, वो मूर्खता है। आप आज़ाद हो सकते हैं भोजन का आनंद लेने के लिए। आमीन। और फिर भी साथ ही साथ ओवर ईटिंग से भी आज़ाद हो सकते हैं। अब आप जानते हैं कि वो व्यक्ति जो नए सिरे से जन्मा है और पवित्र आत्मा से भरा है उसके लिए थोड़ी सी मूर्खता है ये कहना यदि मैं एक कुकी खाता हूं तो मुझे पूरा बैग खाना पड़ेगा। यदि मैं एक आलू का चिप खाऊं तो मुझे पूरा बैग खाना पड़ता है। मेरा मतलब है कि क्या आपने सुना भी है कि ये सुनने में कितनी बेवकूफ़ी लगती है। मेरा मतलब है यदि आपको यह अथॉरिटी नहीं है कि एक कुकी पर या एक आलू के चिप पर, तब हम एक गंभीर मुसीबत में है। मैं बस कह रही हूं कि आज रात ये पता लगाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है कि आप गलत विश्वास करते हैं। सच्चाई तो यह है कि यीशु ने तो पहले से ही आजाद कर दिया है सभी बातों से, पर जो हम विश्वास करते हैं वो तय करता है कि हम कैसे जिएंगे। तो जब तक आप ये विश्वास करते हैं कि आप नहीं कर सकते कुकी को और एक कुकी नहीं खाते, या कि यदि आप एक खाते हैं, मुझे मेरे मन में चॉकलेट का स्वाद आता है तो मुझे पूरी चीज खानी पड़ती है। यदि यही आपका विश्वास है तो जानते हैं तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। इस सप्ताह में शास्त्र वचन के बारे में बहुत सुनती रही हूँ, बस सोचती रही हूँ कुछ परिस्थितियों और स्थितियों के बारे में जो हमें मालूम है, और मैं आपको हकीकत बताऊंगी। आप जो विश्वास करते हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, और आप जानते हैं आप अपनी सोच को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं और ये आपके जीवन में एक मुख्य परिवर्तन ला सकता है। सिर्फ जैसे आप सोचते हैं उसे एडजस्ट कर सकते हैं, बस बिल्कुल थोड़ा सा। देखिए, सालों पहले इस झूठ पर विश्वास किया कि मैं कभी अपने अतीत से पार नहीं पा सकती। मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया और मेरी माँ को पता नहीं था कि वो मेरी मदद कैसे करे। वो उनसे डरती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। मैंने उस पहले आदमी से शादी कर ली, उसने मेरे साथ और भी बुरा किया। ये बस एक नाइटमेयर जैसा था। तो मैंने सोचा कि मैं हमेशा इस पर विश्वास करूंगी और उस पर विश्वास करूंगी और हमेशा मेरा जीवन सेकेंड रेट रहेगा। मेरा मानना था कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी। खैर, जानते हैं क्या, मैं मानती थी कि मैं कभी इससे पार नहीं पा सकती। तो आप जानते हैं क्या, मैं इस पर पार नहीं पा सकती थी। तब जब मैंने सीखा वचन पर ज्यादा विश्वास करना, उससे अधिक जो मैं महसूस करती थी या उस पर जो मैंने देखा था या उस पर जो दूसरे लोग कहते थे, जब मैंने ये कहना शुरू किया कि मुझे अच्छी शुरुआत नहीं मिली पर मुझे एक अच्छा अंत मिलेगा, जब मैंने ये कहना शुरू किया कि
जाओ वो सब गड़बड़ी ले लो और उसे लेकर कुछ अच्छा कर दिखाओ और मुझे एक बेहतर व्यक्ति बनाओ उससे जो मैं थी। यदि ये नहीं हुआ होता, देखिए फिर ये होने लगा, पर आपको सीखना होगा, विश्वास करना होगा। चलिए भी विश्वास करो, विश्वास करो। आप क्या विश्वास करते हैं? आप क्या विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं कि लोग आपको पसंद नहीं करते? मैं बस सन की हूं। मेरा मानना है कि हर कोई मुझसे प्रेम करता है। वो पत्र जो लोगों से आते मुझे ये बताते हुए, वो नहीं, वैसे भी मुझे ये नहीं देते, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लोग मेरी हिफाजत करते हैं। आमीन। तो मैं बस इस स्वप्न संसार में रहती हूँ। नफरत करने वाले तो नफरत करेंगे और शिकायत करने वाले शिकायत करेंगे। तो आजाद रहे पैसे खर्च करने में और फिर भी आजाद रहे कर्ज की दास्तां से। आजाद रहे निडरता और स्पष्टता से बोलने के लिए और फिर भी आजाद रहे बुरा और अभद्र व्यवहार करने से। मैं आपको बता रही हूँ, लोगों की मैं बरसों से ऐसी ही रही। मेरा मतलब है, मैं हमेशा लोगों से बातें करती रहती जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और मैं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती। बस मैं तो ऐसी ही हूँ। ये बस मेरी पर्सनालिटी है। मैं बस एक बहुत ही स्पष्टवादी इंसान हूँ और फिर भी इसे प्रेम पूर्वक कर सकते हैं आप देखिए कि प्रेम को हर बात पर विजयी पानी होती है। मेरा मतलब है, ये कुछ इस तरह की बातें हैं, हर चीज को वापस प्रेम पर आना पड़ता है, वरना आज़ादी जैसी कोई चीज है ही नहीं। यदि हम वो चीज करने को आज़ाद नहीं, वो चीज जिससे हम लोगों के लिए आशीष बने, तो हम बस उसे करने को आज़ाद नहीं जो हम करना चाहते हैं सारा समय। हमें बस ये कहने के काबिल होना चाहिए, खैर मैं जानता हूँ मैं ऐसा करने के लिए आज़ाद हूँ, पर मैं ऐसा करना नहीं चुनूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसा करने से तुम्हें ठेस पहुंचेगी। अब आज संसार में सचमुच बहुत ही गड़बड़ चल रही है इस विषय पर कि मेरा ये अधिकार, मेरी आज़ादी, मेरा मतलब है बोलने की आज़ादी भी इतनी मूर्खता की हद की पार कर चुकी है कि इस पर विश्वास नहीं होता। सबसे पहले जो हमारे कानून बने हैं वो सब परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर लिखे गए थे। अब उनकी व्याख्या उस रूप में नहीं हो रही, पर वो लिखे गए थे परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर, और इसलिए लोग आज आज़ाद होना चाहते हैं, पर यह हो रहा है कि वो अपनी आज़ादी के लिए हमारी आज़ादी छीन लेने में कहीं ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें परवाह नहीं कि वो किसको ठेस पहुंचा रहे हैं, कि जब तक उनको वो नहीं मिल जाता जो वो चाहते हैं। आज़ादी एक विशेष अधिकार है, पर यह उससे बड़ी एक जिम्मेदारी है। जितना ज़्यादा आप आज़ाद हैं, उतनी है बड़ी आपकी जिम्मेदारी। मैं इस जगह पर कुछ भी कहने और कुछ भी करने को आज़ाद हूँ, क्योंकि मैं इस समय और इस क्षण में यहाँ इंचार्ज हूँ। पर यह मुझे बहुत बड़ा और ताकतवर नहीं बना देता, यह मुझे डराता है, क्योंकि मेरी जवाबदेही परमेश्वर की ओर है और मैं बस कुछ भी नहीं कर सकती जो मैं करना चाहूँ। मैं नहीं कर सकती यदि मैं अपनी नौकरी को कायम करना चाहूँ, क्योंकि बहुत अच्छे हैं लोगों को नौकरी से निकालने में। हे, आप सोचते हैं कि आपका कोई टफ बॉस है? आप में से कितने मुझे समझ रहे हैं? आप ये नहीं कर सकते। हर बात में मुख्य लक्ष्य प्रेम होना चाहिए। हम आजाद हैं अपने भविष्य के लिए बड़े बड़े स्वप्न देखने के लिए, पर हम इस बीच जब इंतजार कर रहे हैं, हम धीरज रखने के लिए भी आजाद है। हम आजाद है वो सब बनने को जो हम बन सकते हैं। हम आजाद है स्वयं का आनंद लेने के लिए। इस बीच जब हम बदल रहे हैं, हम आजाद है स्वयं का आनंद लेने के लिए, और फिर भी ये समझने के लिए लगातार बदलने की जरूरत है। खैर मैं तो ऐसी ही हूँ। खैर इसका मुकाबला करो इससे जो यहाँ है। यदि ये ऐसा नहीं है जो यहाँ है, तो इस बीच जब आप स्वयं का आनंद ले रहे हो, वहां जहाँ आप हैं, परमेश्वर से मांगते रहें कि वो आपको बदल दे। हम आजाद है दोष भावना और दंड की आज्ञा से, पर फिर भी आजाद है संवेदनशील होने के लिए और पवित्र आत्मा से ये कहने के लिए कि वो हमें छुए जब भी कभी हम गलत हों। देखिए, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ठीक ठाक चलते रहें जब तक उन पर दंड की आज्ञा नहीं आई।
या उस पर उन्होंने गौर नहीं किया जब उन्होंने पाप किया। और यही समस्या है। हमें इसे जानने की ज़रूरत है अपने अंदर जब हम ऐसा करते हैं कि इससे परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और हमें ज़रूरत है प्रायश्चित की और क्षमा प्राप्त करने की। और फिर जो मसीह में हैं उनके लिए दंड आज्ञा नहीं, हमें दंड आज्ञा के अधीन रहने की ज़रूरत नहीं, पर हमें पूरे रवैये के साथ संवेदनशील रहना पड़ेगा, वरना हम प्रेम में नहीं चलेंगे, क्योंकि हम लोगों को ठेस पहुंचाते रहेंगे सारा समय। अब हम यहाँ डीप एंड पर गोता लगाने वाले हैं और देखेंगे कि तुम लोग क्या समझते हो। रोमियो 6:6-7 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं नया ना हुआ हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर जो माध्यम बनता है व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। अब यहाँ ना लिखा है कि तुम कभी पाप ना करोगे, यहाँ लिखा है कि अब तुम पाप की दासता में नहीं रहोगे। दूसरे शब्दों में, हमें अपने जीवन में ऐसे मुकाम पर होना चाहिए जहां हम कह सकते हैं, और कम से कम इस मुकाम तक जाने की ज़रूरत है, मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो मुझे नियंत्रित करता हो, मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो मुझे नियंत्रित करता हो सिवाय पवित्र आत्मा के। आप कहेंगे, काश मैं पाप से मुक्त होता। आमीन। आप कभी नहीं होंगे जब कभी आप पहले इस पर विश्वास करने लगे कि आप मुक्त हैं। खैर, ये ठीक से हम थोड़ा धीरे चलेंगे, मैं समझ गई। खैर, अगर मैं नहीं हूं तो मैं कैसे हो सकता हूं? यहाँ लिखा है कि मैं हूं, पर आप सुनिश्चित हैं कि मैं हूं। हाँ, कानूनन है, क्योंकि यीशु मरे आपको पाप से आज़ाद कराने के लिए, पर अनुभव से अब उसके बाद जब आप विश्वास कर लें कि आप हैं अनुभव में, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आप इसे प्रकट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। जब आप उनमें बढ़ते हैं, आप बदल जाएंगे। आपके जीवन में कुछ बातें हैं जो बदल जाएंगी अगले 3 दिन यहाँ रहने की वजह से, या 2 दिन या 1, आज रात, या जितना अधिक आपको यहाँ आना मिलेगा। कुछ बातें होंगी जो बदल जाएंगी, पर ये अंतिम बातें नहीं होंगी जो बदलेगी। अन्य बातें होंगी जिन्हें बदलने की ज़रूरत होगी। हम हमेशा उनमें बढ़ रहे हैं, और फिर भी मैं आज़ाद कर दी गई हूँ, आप आज़ाद कर दिए गए हैं। हम नए सिरे से जन्मा व्यक्ति, इस धरती पर कानून मसीह के लहू से पाप का दास्ता से मुक्त कर दिया गया है। अब हम एक की ओर देखने वाले हैं जो बहुत दिलचस्प है। रोमियो 7:15। हम पौलुस के बहुत ही कंफ्यूजिंग वार्तालाप की ओर देखते हैं कि यहाँ वो बातें जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, वो बातें जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे घृणा आती है वही करता हूँ। मैं इसे पढ़ती हूँ और सोचती हूँ, पौलुस तुम्हें क्या हो गया है? पर एक तरह से मुझे जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो अच्छा लगता है, क्योंकि कोई और मेरी तरह महसूस करता है। जब मैं पहले एक बयान लूँगी, अगर आपने मुझसे कहा होता, जॉयस मैं कैसे एक मसीह जीवन जी सकता हूँ, आप में से कितने ये चाहेंगे कि बस इसे मैं एक बात में ढाल दूं और आपको बता दूं कि मैं तुम्हें बताने वाली हूं कि तुम मसीह जीवन कैसे जीने वाले हो। कोई जरा जोर से कहेगा आप ये पसंद करेंगे। और ऑल राइट, तो यहाँ मेरा सबसे बड़ा थियोलॉजिकल जवाब है, आप मसीह जीवन नहीं जी सकते। रोमियो 7:15। वो बातें जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, मैं बहुत चक्का हूँ, मैं विस्मित हूँ। अब मैं ये पूरा शास्त्रांश आपके लिए पढ़ूंगा, तो बस क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे घृणा आती है वही करता हूँ, जो मेरे नैतिक अनुभूति खारिज करती है। तो ऐसी दशा में आदतानुसार जो मेरी इच्छा है विपरीत है। इसका मतलब यह है, तो मैं स्वीकार करता हूँ और इसकी पुष्टि करता हूँ कि व्यवस्था अच्छी है, नैतिक रूप से सर्वोत्तम, और ये कि मैं इसके पक्ष में हूँ, उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, पर भले काम मुझ में बस नहीं पड़ते, क्योंकि जिस काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता। मुझ में मंशा है और इच्छा है वो करने की, पर मुझ में उसे करने की सामर्थ्य नहीं है। परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा। क्या कोई पौलुस की इस बात से
संबंध बना रहा है। अब चलिए भी, अब यदि मैं वो करूँ जो मैं करना नहीं चाहता तो मैं इसे नहीं कर रहा होता हूँ। मैं सोचा करती थी कि खैर ये कौन है, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। तो परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, इस प्रकार मैं यहाँ व्यवस्था पाता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। तो मैं वो करना चाहता हूँ जो धार्मिकता है और उचित है, तो बुराई हमेशा मेरे साथ रहती है और मुझे अपनी मांगों के अधीन करती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। मेरे नए स्वभाव के साथ हम कुछ कुछ समझ रहे हैं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे दूसरे प्रकार की संवेदनशील भूख और शारीरिक इच्छा से व्यवस्था कार्य का नियम दिखाई पड़ता है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। मेरा मतलब है मैंने इसे अलग तरीके से जाना है, पर मैं इसे अलग तरीके से पढ़ रही थी एक हफ्ता पहले, और मैंने कुछ थियोलॉजिकल जांच पड़ताल की है अपने प्रोफेसर दोस्तों के साथ, जो मेरे से ज़्यादा थियोलॉजी जानता है, इस बात को जानने के लिए कि मैं पागल नहीं हूँ। पर मेरी मंशा ये थी कि पौलुस ने 10 वचनों में ये शब्द इस्तेमाल किया, मैं 25 बार, और वो बहुत सही है। मैं ये नहीं कर सकती, ना ही आप। अब लोग सोचते हैं कि पौलुस वहां किस बारे में बात कर रहा है। शताब्दियों से इस पर बहुत सी थियोलॉजिकल चर्चा होती रही है कि पौलुस वहां क्या कर रहा है। क्या वो स्वयं के बारे में बात कर रहा है, अपने नए सिरे से जन्मे जाने के बारे में? क्या वो स्वयं के बारे में बात कर रहा है अपने नए सिरे से जन्मे जाने के बाद? पर जब वो कुछ बातों से अभी भी संघर्ष कर रहा था, जिससे हम संघर्ष करते हैं, या पौलुस पूरी तरह आज़ाद था, पर ये वो पूरी बात यहाँ इसलिए कर रहा था ताकि वो उनकी मदद कर सके, वो अन्य लोग जो इन्हीं बातों से गुजर रहे थे। मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ, मुझे पता नहीं कि इसका मेरे लिए तुक भी बनता है, क्योंकि मेरे ख्याल से सिद्धांत स्पष्ट है। पौलुस उस मुकाम पर आ रहा है जहाँ वो कह रहा है, मेरा मतलब है वो सब पढ़ा और मैं उन सब जगहों पर चक्र बनाया जहाँ वो कहता है मैं, अब मुझे एम्पलीफाइड बाइबल मिली है, तो वहाँ दूसरों के मुकाबले उसमें और भी ज़्यादा है। 10 वचनों में 25 बार मैंने ये करने की कोशिश की, मैंने वो करने की कोशिश की, मैं नहीं कर सकता। मैं अब वचन 25, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? ओ धन्यवाद प्रभु का, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं अब बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यथा का, परंतु शरीर से पाप का व्यवस्था का सेवन करता हूँ। तो वो कह रहा है, यदि मैं परमेश्वर की मदद से आत्मा में चलना सीख लूँ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, तो मैं वे स्वयं से नहीं कर सकता। मैं ये स्वयं से नहीं कर सकता। आप मसीही जीवन नहीं जी सकते, मैं मसीही जीवन नहीं जी सकता, पर वो हमारे जरिए इसे जिएंगे यदि हम हमेशा उनमें जिएंगे कि वो हमारे जरिए ये करे जो हम अपने बल पर नहीं कर सकते। देखिए, यदि आप सावधान नहीं रहे, आमीन, आप मेरी सीरीज सुनेंगे आज़ादी पर, और घर जाएंगे और आज़ाद होने की कोशिश करेंगे। हाँ खैर, अब मैं कोशिश करूंगा आजाद रहने की। पता है, हम महत्वपूर्ण भाग छोड़ देते हैं। सालों में चर्च में गई और मैं उपदेश सुनती थी, और हर उपदेश जो मैं सुनती थी उसकी मुझे खास जरूरत, हर संदेश, और फिर मैं घर जाती और उसे करने की कोशिश करती। मैं अपना मुंह बंद करने की कोशिश करती, मैं कोशिश करती। और आप जानते हैं, ये अजीब था, क्योंकि जब मैं लंबे अरसे तक खामोश हो जाती तो मैं अवसाद में चली जाती। मैंने ये किया और मैं सचमुच ही निठाल महसूस करती, और मुझे ये समझ नहीं आया। मैं कहती हूँ मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ, मैं चुप होने की कोशिश कर रही हूँ। बाइबल में ऐसा लिखा है, तो अगर मैं सही काम कर रही हूँ तो मैं इतनी निठाल क्यों हूँ? और आप जानते हैं क्या, परमेश्वर को मुझे ये दिखाना पड़ा। ओह, मुझे बहुत खुशी है, मुझे ये चीज़ परमेश्वर से मिली है। हर तुमने अपना मुंह बंद किया है, पर तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बदला। और इसलिए मैं अवसाद में जा रही थी, क्योंकि ये एक प्रेशर कुकर की तरह था। वो इसे बाहर नहीं आने दे रहा था, वो सब अंदर था, बस मुझे अंदर खाए जा रहा था। देखो, इसलिए हमें वो सारा समय चाहिए होता है, क्योंकि वहां भीतर कार्य होना चाहिए इससे पहले कि बाहर फल आए। आप कहेंगे फिर मुझे क्या करना चाहिए? खैर, मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, और मैं अभी भी ऐसा करती हूँ। उस दिन किसी ने मुझसे कहा, जिसने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई,
और मुझे नाराज़गी महसूस हुई। और ये कोई ऐसा था जिसने एक बार से कहीं ज़्यादा बार किया था। तो आप जानते हैं कि आप पर थोड़ा ज़्यादा ही प्रभाव होता है जब आपको बार बार माफ़ करना होता है उसी व्यक्ति को, बार 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 बार। और आप कहते हैं सचमुच प्रभु कि हम इस व्यक्ति को बदल सकते हैं जल्दी प्लीज़। पर आप देखें, मैं बेहतर जानता हूँ, मैं बेहतर जानती हूँ, मैं झगड़े में बेहतर नहीं रह सकती, मैं क्षमाशीलता में नहीं रह सकती, मैं क्रोधित नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रहूँगी। पर फिर भी मुझे वैसा महसूस हुआ कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। आप वचन में जाएं और आप उन शास्त्र वचनों की तलाश करें जो जानते हैं क्रोध के बारे में, झगड़े के बारे में, शांति के बारे में, और प्रार्थना में होकर उन्हें पढ़ें। मेरे ये कहने से मतलब है कि आप पढ़ें, आप परमेश्वर से इसके बारे में बात करें। बस कहें प्रभु हमें इस बारे में बातचीत करने की ज़रूरत है, हमें इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है क्योंकि मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची और मैं क्रोधित नहीं रह सकती। इसलिए आपको मेरी मदद करनी होगी इस पर पार पाने के लिए। पता है, आप शायद परमेश्वर से और ज़्यादा मदद प्राप्त कर सके यदि आप इस तरह से डरावने मसीह होना छोड़ दें। मेरा मतलब है लोग अपनी आवाज़ की टोन बदल देते हैं और वहाँ बदल जाते हो। वहाँ एलिजाबेथ के ज़माने की अंग्रेजी बोलते हो, ओह दो मोस्ट होलीएस्ट मोस्ट वंडरफुलेस्ट। मैंने कहा प्रभु मैं क्रोधित हूँ और हमें बात करने की ज़रूरत है क्योंकि मैं क्रोधित नहीं रह सकती, मुझे शांति चाहिए। और आप जानते हैं कि इसको ज़्यादा देर नहीं हुई थी। मेरा मतलब है शायद मुझे पूरी बात को निपटाने में 2 घंटे लगे और मैं बेहतर महसूस करूंगी और शायद मैं इसके बारे में दोबारा सोचने लगूंगी। आप जानते हैं ये कैसे होता है, आप इसके बारे में सोचने लगेंगे और ये फिर से वापस आ जाएगा। तो जो हम सीखते हैं, आप बातें सीखते हैं, जाओ अपना मन किसी और पर लगाओ, कुछ और करो। मैं अपना दिल उस पर बर्बाद नहीं कर रही जो पहले से ही हो चुका है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। देखिए, यदि आप अपना वो छोटा सा पाक कदम जमा दे और कहें शैतान तुम मेरे साथ, पर आप इसे परमेश्वर के बिना नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं यदि मुझे 9 लाख बार ये कहना पड़े, आप इसे परमेश्वर के बिना नहीं कर सकते, आप इसे नहीं कर सकते। तो मैं बस आपसे कह रही हूँ कि आप मसीह जीवन जी सकते हैं। तो यदि आप मसीह जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर है आप ये पता लगा लें कि ये होगा आप में मसीह का रहना। मसीह आपके जरिए श्रेय उन्हें मिलना चाहिए, महिमा उन्हें मिलनी चाहिए। अब यदि आप पीछे जाकर इस संदर्भ में उसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इसे पूरे पर फिर से जाने के लिए फिर से समय नहीं लूंगी, पर हम यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकेंगे कि वो कह रहे मैं वो इसे एक पर डालते हैं यानी मुझ पर मेरे ख्याल से ये एक ही बात है। और फिर वो कहता है ओ ये कितना गड़बड़ है जिसमें मैं हूँ, मेरी मदद कौन करेगा, मुझे कौन छुड़ाएगा। बाइबल में ये विस्मयकारी चिन्ह है, परमेश्वर का धन्यवाद, वो ये करेंगे यीशु मसीह द्वारा। फिर अगले वचन में लिखा है और तो फिर वहां अब वो इसलिए मुझे बदल रहे हैं, उनके दंड की कोई आज्ञा नहीं जो मसीह में है। मृत्यु की व्यवस्था के दंड से व्यवस्था का कानून मर चुका है और आत्मा की व्यवस्था जो मुझ में है वो स्वतंत्र करा दिया है पाप की उस व्यवस्था से और मृत्यु से। आप संघर्ष से स्वतंत्र हो सकते हैं, पर आप इसे अपने बूते पर नहीं कर सकते। सच्ची स्वतंत्रता केवल परमेश्वर के वचन के अध्ययन से ही आती है और यीशु मसीह के साथ निजी रिश्ता रखने से। आपका दिन बढ़िया रहे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।